हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का संचार एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हमने चैप्टर नंबर 6 तक कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 7 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 7 आज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 है विजयनगर साम्राज्य। अब हम लोग साउथ की तरफ बढ़ते हैं। साउथ में विजयनगर साम्राज्य जो एक वेरी इम्पोर्टेंट 14वीं शताब्दी की बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य रही है। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इसमें साम्राज्यों और तमिलनाडु के चोल, होयसले, थोड़ा बहुत बहमनी साम्राज्य के भी बारे में जानेंगे। यदि अभी तक आपने पिछले 6 चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यह भी वीडियो हमारा सीरीज हर रोज़ एक डोज का ही है। आइए आगे देखते हैं। यदि आगे से देखने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था वो ना ही कृष्णदेव राय के द्वारा, ना ही देवराय प्रथम और ना ही देवराय द्वितीय। जो विजयनगर साम्राज्य थी उसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। यह कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब क्षेत्र में, जो दोनों नदियां साउथ में पड़ती है, कि उपजाऊ भूमि में हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में किया गया था। तो इसका जो डेट है वो 1336 ईस्वी में किया गया था। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, होयसलों ने अपनी राज्य का विकास कहाँ पर किया? तो जो होयसले थे ये भी साउथ के राजवंश है। इन्होंने कर्नाटक में अपना राज्यवंश का विकास किया। ये जो थे होयसले, ये भी विजयनगर साम्राज्य के समय के ही थे। ये यूँ कहें तो विजयनगर साम्राज्य के समकालीन थे। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, चोलों ने अपना राज्य का विकास कहाँ किया? मैंने बोला कि इस चैप्टर में चोल, होयसले, बहमनी साम्राज्य, इन्हीं सब के आसपास ये चैप्टर पूरी तरीके से घूमता है। तो अगला क्वेश्चन है कि चोलों ने अपने राज्य का विकास कहाँ किया? तो जो चोल राजवंश के शासक थे उन्होंने तमिलनाडु के आसपास जो क्षेत्र पड़ते हैं उनमें अपने राज्य का विकास किया। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? विजयनगर के जो शासक हुए वो अपने आप को क्या कहते थे? तो जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे वो अपने आप को राय कहते थे। जैसे आप आगे चलेंगे तो आगे आपको मिलेंगे कृष्णदेव राय, जो इस वंश के, इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक भी हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, यानी जो प्रशासन उस समय चलाए जाते थे उनकी जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी
वो क्या थी? तो जो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो थी, उसका ऊर कहा जाता था। जैसे अभी तत्काल में देखो तो अभी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है, उससे भी आप देखेंगे तो वार्ड है। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन है? या पहला राजवंश है। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उस पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था वो संगम राजवंश। मुख्य रूप से इस विजयनगर साम्राज्य पर 3 राजवंशों ने शासन किया, जो है संगम, सुल्लू, तुल्लू और अरविडू वंश। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हम्पी का संबंध किस साम्राज्य से है? तो जो हम्पी था वो विजयनगर साम्राज्य को ही हम्पी कहा जाता था। उस समय जो था, जब विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था तो हम्पी इसकी राजधानी हुई करती थी। बाद में जब 1800 ईस्वी के आसपास एक अभियंता थे, एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम कर्नल मैकेंजी था, उनके द्वारा हम्पी में ही सर्वप्रथम इसकी अवशेष प्राप्त हुई। इसीलिए हम्पी इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9, गोपुरम का संबंध किस से है? गाय से है, नगर से है, घर से है या मंदिर से है? तो जो गोपुरम है उसका संबंध मंदिर से है। जिस प्रकार हमने पिछला चैप्टर में स्तूप के बारे में पढ़ा था कि स्तूप के जो द्वार होते हैं या स्तूप के जो इंटर करने वाले रास्ते होते हैं उन्हें हमने तोरण द्वार कहा था पिछले चैप्टर में। तो उसी प्रकार जो विजयनगर साम्राज्य में बड़े बड़े मंदिर होते थे या बड़ा बड़ा कोई प्रवेश द्वार होता था उसे गोपुरम के नाम से जानते हैं। तो आपके क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मंदिर का संबंध किससे था? तो उसमें हम गोपुरम टिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? तो अभी हमने बताया कि विजयनगर साम्राज्य जो था उसका सबसे महानतम शासक कृष्णदेवराय थे। इनके जो सभा थी वो अष्टदिग्गज प्रधान थी, यानी इनके सभा में अष्टदिग्गज रहते थे जो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत थे। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 11, यवन किस भाषा का शब्द है? तो जो यवन शब्द है वो संस्कृत के शब्द है। जो यवन थे उन यवनों को हमने यवन नाम दिया, ना कि वो यवन अपना नाम लेकर आए, उनको हमने नाम दिया। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हिंदू कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, वो हम लोगों के शब्द नहीं है, वो दूसरे देश का शब्द है। उसी प्रकार जो यवन शब्द है वो भी अदर कंट्री, जो यवन शब्द है वो शब्द हमने दिया, संस्कृत का शब्द है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 11, यात्री बरबोसा कहाँ का निवासी था? तो जो यात्री बरबोसा था ये पुर्तगाल का निवासी था। एक विजयनगर साम्राज्य जो चैप्टर है इसमें एक टॉपिक ये भी महत्वपूर्ण है यात्री वाला, इससे भी एग्जाम्स में कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। यदि आप इस टॉपिक के रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ? तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, आगे हैं बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ?
तो जो बहमनी साम्राज्य था इसकी स्थापना 1347 ईस्वी के आसपास हुआ था। आप यूँ कह सकते हैं कि इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है या किस साम्राज्य से है? तो जो तेनालीराम थे उनका भी संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। आप लोगों ने तेनालीराम की किस्से बहुत सुने होंगे बचपन में, वही तेनालीराम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। आगे चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अभी तक आप देख सकते हैं कि जितने लोग वीडियो देखते हैं उनमें से तकरीबन 50% ऐसे लोग हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप भी रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। तो आज के लिए बस इतना है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो का टॉपिक होगा किसान, जमींदार और राजा, जो पाठ संख्या, लेसन संख्या या चैप्टर संख्या कह सकते हैं 8 है। तब तक के लिए धन्यवाद।